हु इज जीसस? यीशु कौन है? मैं आज परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल से आपको कुछ बातें बताएंगे कि यीशु कौन है। बाइबल खास दो भाग में है, एक ओल्ड टेस्टमेंट पुराना नियम, दूसरा न्यू टेस्टमेंट नया नियम। पुराना नियम में उत्पत्ति से लेकर मनुष्य का सृष्टि से लेकर यीशु मसीह तक का इतिहास और भविष्यवाणियाँ और परमेश्वर कैसे मनुष्य के साथ व्यवहार किया, ये सब बात है। नया नियम यीशु मसीह का विषय में है। नया नियम का शुरुआत का 4 किताबें, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। ये 4 किताबें सुसमाचार के किताबें। इसमें यूहन्ना का किताब में 7 बार यीशु मसीह स्वयं कहता है कि वो कौन है। इसको कहते हैं 7 ग्रेट आई एम डिक्लेरेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह स्वयं अपने आप को प्रकट कर। यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 14 का 2 से जब पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह ये बात तब कहा जब यीशु मसीह स्वयं इस पृथ्वी का जीवन छोड़कर अब पिता के पास जा रहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूं, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। तब यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। यीशु ने ये केवल तोमा से नहीं कहा, यीशु ने हम सबके लिए कहा जिसके जीवन में एक रास्ता का जरूरत है, जिसके जीवन में जीवन का जरूरत है, जिसके जीवन में उम्मीद का जरूरत है, जिसके जीवन में छुटकारा का जरूरत है, जिसके जीवन में सत्य का जरूरत है। यीशु हम सबके लिए ये बातें कहा। वो स्वर्ग से हमारे लिए आया है और स्वर्ग में चले गया। वो स्वर्ग से हमारे लिए रास्ता बनकर आया है। उसने कहा, आई एम द वे, मैं ही मार्ग हूँ। वो रास्ता दिखाने नहीं आया, रास्ता बताने नहीं आया, रास्ता बनकर आया है। यीशु स्वर्ग का मार्ग। आज का दुनिया का देखो, ये पाप, बीमारी, क्लेश, दुख, युद्ध, लड़ाइयाँ, हत्या, ये सब कहां से आया है? ये सब पाप का फल है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जो पहले मनुष्य था, तो कभी परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि ऐसे जीवन बिताए। आदम ने पाप किया और मनुष्यों के पाप के कारण मृत्यु आए। आदम के पाप के कारण हम सब पाप और मृत्यु और शैतान के अधीन हो गए। बाइबल कहते हैं सब मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। मनुष्य सदा के लिए खो गया। इस जीवन में भी परमेश्वर से अलग और श्रावित होकर जीवन बिताते हैं, आनंद जीवन भी नरक में। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए रास्ता बनकर आया, ताकि आप और मैं इस जीवन में भी, आनंद जीवन में भी परमेश्वर के ओर से सुख और जीवन पाए। यशायाह नबी का किताब उसका 59 का 1 और 2 में लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसे छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है कि सुन न सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। हमारे पाप के कारण परमेश्वर हमसे दूर हो गया, हम परमेश्वर से दूर हो गया। अब हमारे प्रार्थना वो सुन नहीं सकते हैं क्योंकि हम पाप में हैं। लेकिन यीशु आपका और मेरे पाप के लिए क्रूस पर मर गया और तीसरे दिन जी भी उठा। उससे प्रार्थना करो, वो आपका पाप को क्षमा करेगा और आपके प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि वो ही रास्ता है। ही इज द वे, वो ही मार्ग है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच कोई और नाम नहीं जिससे हम उद्धार पा सके। यीशु आपके लिए रास्ता है। अगर आपके जीवन में कोई रास्ता
आज दिखाई नहीं दे रहा है, आप इस वक्त यीशु को पुकारो, उससे प्रार्थना करो, वो आपके लिए रास्ता खोलेगा। He is the way maker, वो रास्ता तैयार करने वाला, वो रास्ता बनाने वाला। प्रकाशित वाक्य 3:18 में लिखा है, वो ऐसे द्वार को खोलेगा कोई बंद नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए वो ऐसे आज मार्ग खोलेगा, आपके जीवन के लिए खोलेगा, आपके परिवार के लिए खोलेगा, कोई भी बंद नहीं कर पाएंगे। वो आपके लिए आज रास्ता खोलेगा। इस जीवन में भी, आनंद जीवन में भी यीशु रास्ता है, मार्ग है, क्योंकि उसने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, हम आपके साथ प्रार्थना करें कि आपके जीवन में यीशु मसीह के आशीष को देके वो आपके जीवन में रास्ता खोले, तो इस स्क्रीन में आए हुए नंबर में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7777878871। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके लिए रास्ता खोले, प्रभु आपके लिए रास्ता बनकर आपके जीवन में उतर आए। एंड गॉड ब्लेस यू।